Assalamu alaikum my dear students of 10th class. This is your maths class and I am your instructor there. बेटा हम कर रहे थे exercise 2.6. We were done till the question number 3. Now we are approaching towards the question number 4. Question number 4 देखें बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें equations given है. ये देखें you have been told that for example क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये तीनों क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है कि आपको इक्वेशंस गिवन है. सिंपल पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस नहीं है. जैसे पहले 3 इक्वेशन जो आपने कल किए थे उसमें आपको 3 पोलिनोमियल्स गिवन थी, लेकिन यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, और ये भी बता दिया गया है इन इक्वेशन का एक एक रूट आपको बता दिया गया है. ठीक है, आपने क्या करना है, यू विल प्रॉप थ्रू द सिंथेटिक डिवीजन एंड सॉल्व द फुल इक्वेशन. अब उस इक्वेशन में देखें, ये है आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में भी. फॉर एग्जांपल रेंडमली मैं आपको एक क्वेश्चन करके देती हूँ, बाकी के 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं. अब ये इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लें अच्छे तरीके से. इसमें क्या है, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री क्या है 3. इसका मतलब है इसके पॉसिबल रूट्स कितने होने चाहिए 3. जितनी डिग्री होती है उतने ही पॉसिबल रूट्स होते हैं. ठीक है, अब आप देखें आपको एक रूट गिवन है, इसका मतलब आपने 2 रूट्स जो हैं अननोन हैं वो आपने भी फाइंड करने हैं इसमें इस इक्वेशन के. बट यू विल डू इट थ्रू द सिंथेटिक डिवीजन. ठीक है, आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू. इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं ताकि टाइम जो है वो भी हमारे पास सेव हो और जो कॉन्सेप्ट है उसकी बिल्डअप एक्सप्लेनेशन भी ईजी हो जाए. देखें जी, दिस पोलिनोमियल वाज गिवन टू यू. ये वही पोलिनोमियल है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन थी. ठीक है, इस पोलिनोमियल में क्या है, इसको लिख लें एज अ डिविडेंट 4 -1 -11 -6. और आपको बताया गया है -1 इज़ द रूट. ये चीज़ आपको बताई गई है कि -1 क्या है, इसका एक पॉसिबल रूट है. तो उसको आपने -1 रखना है यहाँ पर और आपने वही सिंथेटिक डिवीजन करनी है. देखें 4 -1 मल्टीप्लाइड -4 सम अप होकर -5 -5 मल्टीप्लाइड विद 5 -1 results in 5 and this sum up gives us -6. -6 multiplied with 1 will give you +6 और आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब है हाँ जी ये रूट है. अब देखें इस पोलिनोमियल को मैंने ये लिखा है. ठीक है, लेकिन इस पोलिनोमियल के साथ अगर -1 रूट है तो फैक्टर क्या होगा x + 1. साइन चेंज करके आपको पता है फैक्टोरियल फॉर्म में हम लिखते हैं. अब इस पूरे को भी हम कहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि गिवन पोलिनोमियल आपको 0 के इक्वल थी. आपने क्या किया, सिर्फ इसको फैक्टराइज किया. ठीक है, एक दफ़ा x + 1 को 0 रखें और दूसरी दफ़ा इस इक्वेशन को भी आप 0 रखें. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मैंने पेयर फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फर्दर फैक्टर्स मैंने फाइंड किए हैं. पेयर फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, 6 और 4 का 24 इज़ द प्रोडक्ट. 24 का कौन सा पेयर फैक्टर है जो आपको -5 देता है, दैट इज़ -8 and 3. सो आई हैव रिजॉल्व इट और मेरे पास 2 रूट आए हैं, x = 2 और x = -3/4. ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पास x = -1 ये चीज़ गिवन भी थी. अगर हम ये ना भी करते तो भी इसको हम रिजॉल्व कर सकते थे ऐसे, लेकिन ये ज़्यादा सिस्टमेटिकली दिस इज़ द बेटर वे. इसमें गलती की गुंजाइश जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें. ये 3 रूट्स हमारे पास आए हैं, -1 2 और -3/4. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने आपके लिए किया है. यू विल डू द रिमेनिंग 2 पार्ट्स एट योर ओन. ठीक है, अब आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट जो है वो तो मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, एक पार्ट मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी. ठीक है, ये देखें इसमें पोलिनोमियल क्या है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6. ठीक है जी, द पोलिनोमियल वाज दिस वन. इस पोलिनोमियल के 2 रूट्स गिवन है. एक की बजाय उन्होंने कितने रूट दिए हुए हैं, 2 रूट्स है. कौन कौन से, 3 और -4. ये देखें एक दफ़ा 3 से मैंने डिवाइड किया है, सिंथेटिक डिवीजन विद द एज अ डिवाइजर 3 के साथ की है. फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसकी फर्दर डिवीजन की है थ्रू -4. ठीक है, 3 के साथ जब मैंने इसकी सिंथेटिक डिवीजन की है, दिस विल रिजल्ट इन दिस पोलिनोमियल. -4 के साथ उसकी दोबारा मैंने फैक्टराइजेशन की है, दिस विल रिजल्ट इन दिस. एक दफ़ा ये देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसके बाद पोलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 1 डिग्री कम हो जाएगी. जैसे ये पोलिनोमियल 4 डिग्री वाली है तो ये पोलिनोमियल जो इससे बनेगी वो 3 डिग्री वाली होगी. लेकिन जब हम फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास पोलिनोमियल आएगी दैट विल बी क्वाड्रेटिक, यानी विद द डिग्री 2. ये देखें
एक दफ़ा 3 के साथ डिवाइड किया है मैंने, दिस वन रिज़ल्ट इन दिस वन, ये देखें, इसको इग्नोर कर दें और ये देखें, ये सिंथेटिक डिवीजन के साथ तो आप बड़े अच्छे तरीके से फेमिलियर हो चुके हैं। फिर ये जो आंसर आया है रिमाइंडर को छोड़ के, ये जो बाकी की पॉलिनोमियल है इसको भी हमने -4 के साथ डिवाइड कर दिया है, दिस विल रिज़ल्ट इन दिस वन। अच्छा, फाइनल फॉर्म आपकी ये बनेगी, यानी ये इस पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखें, दिस वन इज़ कन्वर्टेड इन दिस वन, देखें, ठीक है। और बाकी के टू आपको पता है फैक्टर ऑलरेडी गिवन थे, उन्होंने कहा हुआ था 3 है तो फैक्टोरियल फॉर्म में वो x-3 होगा, यहाँ पे -4 है तो फैक्टोरियल फॉर्म में वो x+4 होगा। दिस विल रिज़ल्ट इन x3 x-4 एंड दिस विल रिज़ल्ट इन, ये भी पेयर फैक्टराइजेशन से किया हुआ है। और ये फैक्टराइजेशन, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी फैक्टराइजेशन भी पेयर फैक्टराइजेशन से ही की हुई है, ठीक है। किसका पेयर फैक्टर है? 2 और 1, सो दे विल रिज़ल्ट इन दीज रूट्स, ये रूट्स आपके पास आते हैं। चले एक पार्ट मैं आपके सामने करती हूँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो जाए और समझ आपको अच्छे तरीके से आ जाए। ये पॉलिनोमियल क्या है? 1 -10 नहीं 1 0 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे x³ मिसिंग है, फिर -10 फिर 0 फिर 9, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, दिस विल रिटेन एज 1 होके ये 11 हो जाएगी, 11 मल्टीप्लाइड विद 1 विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और सम अप होके वो 1 रिड्यूस हो जाएगी, 1 इंटू 1 विल रिज़ल्ट इन 1 एंड दिस रिजल्टेंट विल सम हाउ गिव यू द वैल्यू, ये देखें, दिस वन वॉज 0 सो इट शुड बी 1, ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके दिस विल रिज़ल्ट इन 1 और यहाँ पे 9 आना चाहिए हमारे पास, ये मिस्टेक हो रही थी। -9 मल्टीप्लाइड विद 1 विल रिज़ल्ट इन -9 अगेन -9 और -9 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो अगेन -9, ये रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसको दोबारा आपने 3 के साथ करना है, तो यहाँ पे तो ऐसा 1 आ जाएगा, 1 3s are 3, 4 4 3s are 12, 3 3 4s are 12 resulting in 3 3s are 9 sorry, so this should be remainder 0। अब देख लें, अब आपके पास एक फैक्टर आ रहा है x-1, ठीक है, दूसरा फैक्टर आपके पास आ रहा है x-3 और तीसरा फैक्टर आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ रहा है। देखें x4 था, एक दफ़ा हमने सिंथेटिक डिवीजन की तो x³ तक रह जाएगा, तो उस x³ वाले की दोबारा सिंथेटिक डिवीजन किया तो x² वाली टर्म हमारे पास आएगी, x² + 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0, दिस विल रिज़ल्ट इन x-1 इज़ इक्वल टू 0, x-3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x² + 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0। बहुत आसान पेयर फैक्टराइजेशन है, एज यू कैन सी क्या है जी, x² + 3x + x + 3, सो इट विल रिज़ल्ट इन x, yes, so this will result in and x + 1 is equal to 0, this will result in x is equal to 3 and this will result in x is equal to 1। तो हमारे पास रूट क्या आते हैं जी, -3 एंड -1। अब ये 4 रूट हमारे पास आए हैं, वैसे भी 4 ही आने चाहिए ना, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो हमारे पास 4 रूट्स आने चाहिए, एक रूट ये है, एक ये है, एक ये और एक ये है। सो सोल्यूशन सेट आप जब लिखेंगे वो होगा 1 3 -3 एंड -1, ठीक है। ये दोनों पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के आपके लिए किए हैं ताकि आपको सिंथेटिक डिवीजन का जो कंसेप्ट है और ये डबल सिंथेटिक डिवीजन है ये आपके लिए इजी हो जाए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती देन रिपीट एंड सी द वीडियो, it will inshallah make facilitation for you. Good luck for your learnings today.